बहनों और भाइयों, मेरे कलाकार मित्रों, कला रसिक मित्रों, फिर एक बार, जी हाँ, फिर एक बार कला की नई विधाओं के संग मैं इलस्ट्रेशन के बारे में कुछ मालूमात देने जा रहा हूँ। जी हाँ, इलस्ट्रेशन एक महत्वपूर्ण अंग है चित्रकला का, व्यंग्य चित्रकला का भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें इमेजिनेशन ही होता है पूरा। स्मरण शक्ति आपकी कितनी अच्छी है इस पर डिपेंड करता है। देखिएगा भाई, मैं दीपावली अंकों के लिए कुछ इलस्ट्रेशन बना रहा हूँ, उसके नमूने मैं आपको बता रहा हूँ। इसके जो मूल चित्र होता है, मूल चित्र ओरिजिनल पिक्चर, वो A4 साइज में होता है, बड़ा होता है। लेकिन जेरोक्स से रिडक्शन किया जाता है A4 साइज में। और उसके बाद कहूँगा, कंप्यूटर पे स्कैन करके फोटोशॉप में ग्रे टोन एडजस्ट करते हैं। किसी को कलर चाहिए तो कलर भी कर लेते हैं। आइएगा, मैं इसके बारे में बता दूं आपको। इसका टाइटल है मोबाइल कोंबड्यात पडला, मोबाइल मुर्गियों में गिर गया, ऐसा उसका हिंदी अनुवाद होगा। देखिएगा, मोबाइल को ही मैंने एक कैरेक्टर दिया है इसमें। मोबाइल को कैरेक्टर दिया है। मोबाइल के मुंह में कई तरह के लोग हैं। ये मंचाला जवान भी है यहाँ पे, और इस तरह का एक इंसान भी है। लोग इस तरह के बताने के लिए आपकी इमेजिनेशन शक्ति बहुत होनी चाहिए, स्मरण शक्ति जिसको कहते हैं, मराठी में स्मरण शक्ति कहेंगे। इमेजिनेशन आपकी पावर, कल्पना बिल्कुल कर सके। और हर कैरेक्टर के लिविंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल, वो कहाँ रहता है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, इस सारी जानकारी कहानियों को पढ़ने के बाद मिलती है। और उसके बाद ये शाहकार हो सकता है। बहनों और भाइयों, देखिए, उसके बिना तो नहीं होगा। वो कैरेक्टर किस गांव से है, गांव का है या शहर का है, या फिर मिडिल क्लास है या जॉब करने वाला है, ये सारी बातें उस वक्त ही समझ में आती है जब कहानियां हम पढ़ लेते हैं। बहनों और भाइयों और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें देखिए कैरेक्टराइजेशन कितना किया गया। ओल्ड मैन, जी हाँ, इसका मतलब है, यहाँ पे लिखा है अजब अजोबा। अजब, अजब का मतलब अजीब हो गया। अजोबा यानी दादाजी, अजीब दादाजी, जो कॉमेडी करते रहते हैं, हंसते रहते हैं, हंसोड़ हैं। इस तरह का एक कैरेक्टर मुझे बनाने के लिए, अब दादाजी का कैरेक्टर बनाना है। इस एज में क्या इंसान रहेगा, किस तरह रहेगा, 80 के करीब वाला, इसी तरह का रहेगा। और मनचाले जवान बाजू में स्क्वायर में बताया गया है। बहनों और भाइयों, पहले तो मैं स्केच पेन से ड्रॉ कर लेता हूँ, पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद स्केच पेन से कर लेता हूँ, और उसके बाद जेरोक्स आ जाता है A4 साइज में, और उसके बाद स्कैन करके फोटो कलर में या ग्रे टोन में एडजस्ट किया जाता है इसको। बढ़िया उठावदार जिसको कहेंगे, जो मतलब कैची लगे, इलस्ट्रेशन कैची भी लगे, बढ़िया लगे, वैसे बनाया जाता है। इलस्ट्रेशन के लिए फिर एक बार कहना चाहूँगा बहनों और भाई और दोस्तों, कैरेक्टर हर तरह के आपको मालूम होना चाहिए। गांव के, शहर के, मेट्रो सिटी के, और भी दीगर दीगर अलग अलग विधाओं की तमाम बातों का आपको अभ्यास होना चाहिए। इमेजिनेशन, आपका स्मरण शक्ति बेहद अच्छी चाहिए इसके लिए, क्योंकि इसमें तो कोई चांस ही नहीं है कहीं रेफरेंस ले सके। ये अपने कल्पनाओं से ही बनाया जाता है पूरी तरह से। इसलिए मैं बार बार लगातार यही कहूँगा बहनों और भाइयों और दोस्तों, कि आप अपने इमेजिनेशन को, कल्पना शक्ति को मांझिए, बड़ा कीजिए, तस्वुर को सोचिए, इमेजिनेशन को सोचिए, कल्पना शक्ति को अमर्याद रूप से सोचते रहिए और बनाते रहिए स्केचेस। आप अपने आप इस विधाओं को जान जाएंगे। मेरी दुआएं आपके साथ है। विश ऑल द बेस्ट, बाय बाय, फिर मिलेंगे।